हेलो दोस्तों, यार क्या हाल चाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे स्टडी क्लासेस 5.5 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम आप लोग के सामने लाए हैं क्या वर्क एंड एनर्जी फिजिक्स का चैप्टर है हमारा। कौन सा? वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर है। ये वीडियो वन शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा है वर्क एंड एनर्जी में, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा क्या है, हमारा चैप्टर का नेम क्या है? वर्क एनर्जी। इस लेक्चर में हम वर्क एंड एनर्जी का एकदम वन शॉट रिवीजन करेंगे। समझ लीजिए, अभी कुछ नहीं पढ़े हैं तो उसको क्या करेंगे, शुरू से लेके अंत तक पूरा रिवीजन करेंगे। मतलब कि लोअर टू हायर पूरा क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। लोअर टू हायर क्या करेंगे, हम पूरा रिवीजन कर लेंगे ना। पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो इसी का साथ दोस्तों देखिए, मतलब कि हमारा पहले क्या है, वर्क है। पहले क्या है, वर्क है। वर्क हमारा क्या होता है? पहले क्या है, वर्क है। वर्क क्या होता है? देखिए, वर्क क्या होता है जानते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करें, फोर्स लगाएं। और वे क्या करें, वे जो ऑब्जेक्ट हो वे क्या हो, डिस्प्लेस हो। क्या हो, डिस्प्लेस हो। तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। जैसे ये क्या, ये हमारा बॉक्स है। ये हमारा बॉक्स है। किसी ने यहाँ पे क्या किया, किसी ने यहाँ पे क्या किया, किसी ने यहाँ पे क्या किया, इसको फोर्स लगाया। इस पे क्या किया, फोर्स लगाया। किसी ने क्या किया, इस पे क्या किया, फोर्स लगाया। क्या किया, फोर्स लगाया। और ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ऑब्जेक्ट होके डिस्प्लेस होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ऑब्जेक्ट हमारे डिस्प्लेस होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके आ गया। तो मतलब कि ये जो इसके बीच, यहाँ इसने कुछ फोर्स लगाया, इसके बीच में कोई डिस्प्लेस हुआ। मतलब कि बस इसी को हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। तो अब इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, वर्क का डिफिनेशन भी देख लेते हैं। बना लेते हैं ना, खुद से बना लेते हैं। देखिए कैसे बनता है। देखिए क्या गया, मतलब कि हम अब क्या कर सकते हैं ना। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क। वर्क क्या होता है, मतलब कि वर्क कैसे लिख सकते हैं हम ना। फोर्स इज अप्लाइड। क्या, फोर्स इज अप्लाइड ना। हम समझा समझा के नाम, फोर्स इज अप्लाइड। क्या है, फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स इज अप्लाइड मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम क्या करें, फोर्स अप्लाइड करें ना। एंड अप्लाइड किस पे करेंगे, ऑब्जेक्ट पे करेंगे। फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट ना, ऑन ऑब्जेक्ट ना। हाँ, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइड करेंगे। एंड मतलब और, एंड इट्स ऑब्जेक्ट, इट्स ऑब्जेक्ट, इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या करे, इट्स ऑब्जेक्ट ना। इट्स ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, इट्स ऑब्जेक्ट इन क्या होगा, इट्स ऑब्जेक्ट इन फ्रॉम डिस्प्लेस, फ्रॉम डिस्प्लेस ना। इट्स ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम डिस्प्लेस। एंड वी आर फेड वर्क, वी फेड वर्क डन। वी फेड क्या, वर्क डन ना। तो हम क्या कहेंगे, उसको वर्क डन कहेंगे ना। देन वी फेड वर्क इज डन, डन। वी फेड वर्क इज डन मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाइड करें और वह ऑब्जेक्ट क्या करे, कुछ डिस्प्लेस करे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन। तो अब इसका क्वांटिटी देखते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर, इट इज क्या, स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा क्या, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी इतना तो समझ में आ गया, हमारे स्केलर क्वांटिटी है। तो अब देखिए, इसका हम क्या करते हैं ना, फार्मूला निकाल लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, वर्क ना। क्या वर्क, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ है। मतलब कि फोर्स और क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेस कर गया, इसको कहेंगे वर्क डन कहेंगे। तो हम फार्मूला क्या कहेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इतना हमको समझ में आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एफ। तो अब इसका क्या करते हैं, यूनिट देख लेते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका हम यूनिट देखते हैं। क्या यूनिट, यूनिट क्या होता है हमारा, यूनिट क्या होता है। देखिए यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो हमारा क्या हो गया, मीटर। तो हमारा एक यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर। एक यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर। और इसका एक यूनिट और है, देखिए एक यूनिट और क्या है, जूल। एक यूनिट और क्या है, जूल और जे जूल।
हमारा क्या आ गया, जूल आ गया। क्या आ गया, जूल आ गया। देखिए हमारा क्या आ गया, जूल आ गया ना। अब देखिए अब क्या है हमारा, अब देखिए 1 न्यूटन मीटर में कितना जूल होता है। 1 न्यूटन मीटर में 1 जूल, मतलब कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल ना। देखिए इसका एक फीजीएफ यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है, फीजीएफ। एक फीजीएफ हम लिख दे रहे हैं, इस पे नहीं है। फीजीएफ, फीजीएफ यूनिट क्या होता है, फीजीएफ यूनिट क्या होता है, फीजीएफ यूनिट क्या होता है। इसका फीजीएफ यूनिट नहीं है, मतलब कि डाइन है। क्या है, डाइन ना, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है ना। अब देखिए डाइन होता है। अब देखिए अब क्या है हमारे यहाँ पे, 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डाइन इज इक्वल टू, 1 डाइन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अर्ग होता है। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 अर्ग। 1 डाइन इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ERG, 1 अर्ग ना। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 अर्ग। अब देखिए 1 डाइन इज इक्वल टू 1 अर्ग ना। अब देखिए 1 डाइन इज इक्वल टू 1 अर्ग, तो देखिए अब 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 1 जूल में 1 जूल, 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 1 जूल में 10 की पावर 7 होता है। 1 की सॉरी 10 की पावर 7, 1 जूल में 7 की पावर 10 होता है। 1 जूल में कितना होता है, 10 की पावर 7, सॉरी हाँ 10 की पावर 7 अर्ग, 7 की पावर 10 अर्ग होता है ना। ये हमारा क्या हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया, आ गया ना समझ में। हाँ अब देखिए अब वर्क के टाइप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, वर्क के कुछ टाइप देख लेते हैं ना। देखिए वर्क के 3 टाइप होते हैं। वर्क के कितने, एक पॉजिटिव वर्क होता है, जीरो वर्क होता है, निगेटिव वर्क होता है। पर अभी हमने पढ़ा क्या, वर्क स्केलर क्वांटिटी, तो ये जीरो निगेटिव वर्क कैसे हो गया। चलिए देखते हैं अब कैसे होता है। तो ये क्या है हमारा, ये सरफेस है और ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो इस पे हमने क्या बताया था, ये मतलब कि क्या कर रहा है ये इंसान, इस पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो कुछ देर में ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कुछ देर में ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। कुछ देर में ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। फोर्स इधर का अप्लाइड हुआ। तो ये हमारा देखिए हमने अभी बताया क्या, इसने फोर्स दी, मतलब कि इसमें क्या किया, फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। तो अब इसी के साथ क्या देखते हैं, जीरो वर्क क्या होता है। जीरो वर्क क्या होता है ना, जीरो वर्क क्या होता है। तो जीरो वर्क क्या होता है, मतलब कि इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने देखिए जैसे कि क्या हो सकता है, इसने इस पे फोर्स अप्लाइड किया, इसने इस पे फोर्स अप्लाइड किया। देखिए एक फोर्स पे क्या, एक फोर्स पे ग्रेविटी भी लगा रही है। क्या ग्रेविटी एक फोर्स लगा रही है, क्या ग्रेविटी एक फोर्स लगा रही है, क्या लगा रही है। और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो इसके बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है, जो हमारा क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है। क्या, जो हमारा एंगल बन रहा है। तो ये हमारा एंगल किसका बना रहे हैं, 90 का बना रहा है। एंगल किसका बना है, 90 का बना रहा है। तो दोस्तों अब सर इसमें अब एंगल का क्या मतलब है, एंगल का यही मतलब है कि आपने अभी क्लास 9th में साइन थीटा एंड कॉस थीटा नहीं पढ़ा है, तो इसको पढ़ने किसमें, क्लास 10th में पढ़ेंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मतलब कि यूज कहाँ होगा, हमारा क्लास 11th में बहुत अच्छे से होने वाला है। तो देखिए अच्छा इसको छोड़िए ना, इसको आपको नहीं समझ में आएगा ना। अब देखिए ये हमारे जीरो वर्क कैसे हुआ, मतलब कि ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है, ग्रेविटी फोर्स क्या कर रही है, नीचे लगा रही है। और हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस किधर हो रहा है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर हो रहा है, हमारा जो ऑब्जेक्ट देखिए ग्रेविटी फोर्स तो नीचे लगा रही है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस किधर हो रहा है, मतलब कि डिस्प्लेस हमारा देखिए इस साइड हो रहा है। तो बीच में एंगल 90 का बना, मतलब कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है तो उस डायरेक्शन में मतलब कि क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, मतलब कि देखिए सब इधर उधर हो रहा है, सब इधर उधर हो रहा है, बस क्या हो रहा है, मतलब कि फोर्स कहीं और लग रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहीं और कर रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब कि इसको जीरो वर्क कहेंगे, हमारा वर्क कुछ नहीं हुआ। बस इतना समझ लीजिए ना। जैसे कि ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मतलब कि क्या हमारा ट्रैक है, क्या ट्रैक है, मतलब कि क्या रास्ता है, क्या है रास्ता है ना, हमारा क्या रास्ता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई कार चला रहा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई कार चला रहा है ना। अच्छा बताइए उसने यहाँ से कार चलाना शुरू किया, उसने यहाँ से कार चलाना शुरू किया, ऐसे आके क्या हुआ, यहीं पे रुक गया, कुछ डिस्प्लेस किया, क्या मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। तो हमारे यहाँ से भी जीरो आ गया। अच्छा बताइए कार हर एक पॉइंट पे आगे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आ गया, इधर चला जाएगा, यहाँ पे आ गया, लेकिन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। इसके बीच में हमारा जो एंगल बना 90 का बना, क्या कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है यार, देख लेना रख के ना, हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया हमारा, क्या है इतना समझ में आ गया हमको, जीरो वर्क का समझ में आ गया। अब निगेटिव कैसे होता है, क्या होता है, निगेटिव कैसे होता है।
निगेटिव कैसे होता है, निगेटिव समझते हैं, निगेटिव वर्क हमारा कैसे होता है। पॉजिटिव और जीरो आपने समझ लिया, तो निगेटिव वर्क देखते हैं कैसे होता है ना, निगेटिव वर्क देखते हैं कैसे होता है। निगेटिव वर्क क्या होगा, जैसे कि अच्छा बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट इफेक्ट हमारा डिस्प्लेस हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा इफेक्ट डिस्प्लेस हुआ, देखिए एक फोर्स इस पे और वर्क कर रहा है, एक फोर्स इस पे और वर्क कर रहा है। कौन सा फोर्स है, ये जो हमारा ये जो सरफेस है, जो हमारे पीछे के साइड क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाइड कर रहा है, जो हमारा क्या कर रहा है, पीछे की साइड हर स्पेस पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है। ये जो हमारा कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है ना। जो हमारे जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो हमारे पीछे की साइड फोर्स अप्लाइड किया है, पीछे की साइड के क्या हमारी ये जो फोर्स अप्लाइड किया है, मतलब कि हमने तो ऑब्जेक्ट को आगे, मतलब कि पुश तो आगे कर रहे हैं, फोर्स आगे लगा रहे हैं, लेकिन उस पे जो हमारा सरफेस है, जो हमारा पीछे की साइड क्या कर रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है, तो वे मतलब कि पीछे के फिर फ्रिक्शन वे भी कुछ फ्रिक्शन लगा रहा है, तो मतलब कि यही बस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए कुछ एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्ले इस साइड हो रहा है, तो बीच में किसका बना, 180 का क्या बना 180 डिग्री का क्या बना, एंगल बना। मतलब कि हम फोर्स जिस मतलब कि बस सेम टू सेम क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि फोर्स मतलब कि फोर्स इधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इधर हो रहा है, फोर्स तो इधर लग रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किस साइड हो रहा है, इधर हो रहा है। मतलब कि एकदम उल्टा उल्टा। जैसे कोई बाइक चला रहा है, क्या कर रहा है, कोई बाइक चला रहा है, वे मतलब कि बाइक का फोर्स आगे लग रहा है, लेकिन आप उसको पकड़े पीछे खींचिए, पीछे खींचिए, तो हमारे कौन सा वर्क होगा, निगेटिव वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा, हमारा निगेटिव वर्क होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्या, आपको ये वर्क एनर्जी का मतलब कि जो वर्क एंड टाइप है, ये हमको आप समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव वर्क और जीरो वर्क और निगेटिव वर्क। तो इसी के बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए अगला हमारा क्या एनर्जी है, अगला क्या है, हमारा एनर्जी है ना। देखिए एनर्जी क्या होता है, मतलब कि किसी वर्क को डन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मतलब कि जिसके अंदर जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क वे क्या करेगा, डन कर पाएगा। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, जिसके अंदर जितना एनर्जी होगा, जिसके अंदर जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क क्या करेगा, वे डन कर पाएगा ना। जैसे कि क्या है, एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम इसका डिफिनेशन क्या बना सकते हैं ना, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी ना, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क आर कॉल्ड एनर्जी। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, मतलब कि हमारे पास एनर्जी नहीं होता, क्या हम आपको पढ़ा सकते थे, नहीं पढ़ा सकते थे। मतलब कि जितना एनर्जी जिसके पास होगा उतना ही वर्क क्या करेगा, डन कर पाएगा। जैसी बात है, हाँ सही बात है। तो हम हमारा क्या बनता है, डिफिनेशन क्या बना, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क आर कॉल्ड एनर्जी। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वर्क कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, एनर्जी होगा। सिंपली हमारा क्या बना है, एक डिफिनेशन बना है जो कि एनसीईआरटी बुक में पहले से अवेलेबल है। आप मतलब कि अच्छे से एनसीईआरटी बुक पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा। तो देखिए अब क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि कौन, मतलब कि जैसे बात हमारा क्या है, वर्क स्केलर क्वांटिटी, हमारा एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यूनिट क्या था, इसका भी यूनिट जो होता है। अब टाइप ऑफ एनर्जी देखते हैं, क्या देखते हैं, टाइप ऑफ एनर्जी देखते हैं। टाइप ऑफ एनर्जी में क्या क्या होता है, जैसे कि क्या सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। मतलब कि ये सब एनर्जी तो है यार, लेकिन मतलब कि मेन एनर्जी हमारा क्या है, दो ही मेन एनर्जी है। कौन कौन सा मेन एनर्जी है, दो ही मेन एनर्जी है ना। देखिए तो मेन एनर्जी क्या है हमारा, मतलब कि पहला क्या है, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पहला क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम किससे बोलते हैं, के से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ना क्या गया, पी ना, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हम आपको अभी बता दें। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको दोनों बताते हैं। पहले इसको समझ, पहले ये समझ कि क्या काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बन जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि हम मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने यहाँ पे लिख चुका है ना। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। क्या देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी समझते हैं। क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पास्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ना। जैसे क्या है, हमने इसको यहाँ पे रखा है, हमने इसको क्या किया, यहाँ पे रखा है इसको, मतलब कि इस मार्कर को क्या किया, यहाँ पे रखा है। हमने इसको छोड़ा तो ये क्या आया, नीचे आया। छोड़ा तो कहाँ आया, नीचे आया। क्यों नीचे आया, इसके अंदर कुछ एनर्जी था, तब क्या कि इसने वहां पे डिस्प्लेस करना शुरू किया, यहाँ पे आया। तो इसके अंदर क्या, अभी एनर्जी कहाँ है, एनर्जी इसके अंदर। तो इसने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट ये क्या किया, नीचे आ गया। तो मतलब कि इसके अंदर एनर्जी थी तभी इसने मूव किया। तो ये मतलब कि जो एनर्जी ये क्या गया, हमारा क्या आ गया। तो ये एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे ना। तो काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, गतिज, मतलब कि गति के कारण, मतलब कि इसके क्या है, मतलब कि इसमें मोशन था, मोशन के कारण इसमें क्या हुआ, एनर्जी
क्या हुआ, एनर्जी हुआ। जैसे कोई कार जा रहा है बहुत स्पीड से, जाके तुमको क्या किया, टक्कर मार दिया, तुम्हारे हाथ पैर टूट गया, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब कि उस कार ने क्या किया, मोशन किया, तो उसमें क्या हुआ, एनर्जी, एक एनर्जी उसके अंदर क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तो वे एनर्जी क्या किया, आपके अंदर डाल दिया, तो आपका क्या हुआ, खत्म। फिर आप जानते हैं क्या होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा काइनेटिक एनर्जी आप समझ गए। देखिए हमारा क्या है, देखिए हमारा क्या है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ना, ठीक है। एनर्जी पास्ड बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज शेप, पोजीशन ईटीसी, इट्स कॉल्ड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट में उसके शेप में चेंजेस आए और उसके क्या बॉडी, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को हमने क्या किया, ऐसे खींचा, स्प्रिंग को क्या किया, ऐसे खींचा, तो है नहीं, सपोज करिए स्प्रिंग को खींचा, उसने क्या किया, अपना शेप चेंज किया, क्या किया, अपना शेप चेंज किया, तो हमने छोड़ा, तो उसके बाद क्या हुआ, वे फिर से अपना शेप क्या हुआ, अपना फिर से शेप ले लिया, तो मतलब कि हमने छोड़ा, उसके अंदर कुछ एनर्जी हुआ, कुछ एनर्जी आया ना, एनर्जी, हाँ क्या हुआ, उसके अंदर कुछ एनर्जी आया, तो एनर्जी क्या हुआ, हमने उसको छोड़ा, मतलब कि उस एनर्जी से उसने क्या किया, अपने आप को फिर से अपने शेप में ला लिया ना, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ना। अब देखिए हम काइनेटिक एनर्जी का क्या करते हैं, फार्मूला देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का क्या करते हैं, फार्मूला देखते हैं। तो देखिए आपने क्या मोशन में आपने क्या पढ़ा होगा, मतलब कि अपने क्या इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने आपको बताया था क्या, भी एक इक्वेशन बताया था क्या, बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2af, बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2af। तो आप देखिए ना, आप देखिए अब क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या है, हमने जब अभी इसका क्या है, मतलब कि इसका जो हमारा क्या है, यू मतलब क्या होता है, यू मतलब क्या होता है, इन यू मतलब क्या होता है, मतलब कि अभी जो वेलोसिटी है ना, इसका वेलोसिटी अभी क्या है, यू क्या है, यू क्या है, जीरो, यू क्या है, अभी जीरो। छोड़ेंगे तो कुछ, मतलब कि छोड़ेंगे तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा ना, छोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगा ना, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी अभी इसका क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यू जीरो हो गया, क्या हो गया, यू जीरो हो गया, तो हमने हमारा बचा क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 है, हमारा बचा क्या, हमारा बचा क्या, हमारा बचा क्या, क्या हमारा क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2af हमारा बचा ना। अब देखिए अब हमने क्या किया, हमने 2a को सपोज करी इफ साइड ला दिया, तो f बचा, तो हमने f इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है, वी स्क्वायर, क्या है, वी स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब कि हमने क्या किया, f इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, हमारा क्या आ गया, ये आ गया ना, हमारा f बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। अब देखिए अब हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, W इज इक्वल टू एफ, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या, हम फोर्स को ma से बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या गया, W इज इक्वल टू ma और f ना। अब देखिए हमने क्या बताया, मतलब कि किसी वर्क को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे क्या, काइनेटिक एनर्जी जोड़ दिया, मतलब कि K इज इक्वल टू क्या हो गया, ma इनटू, यहाँ पे f की जगह पे हमने क्या रखते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर अपॉन 2a, तो हो गया, इतना समझना है। अब देखिए अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे a और a काट देंगे, यहाँ पे a और a काट देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम वी स्क्वायर बाई टू, एम वी स्क्वायर बाई टू, ये हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसको और सिंपली लिख दो, क्या, इसको और सिंपली क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर। ये दोस्तों फाइनली हमारा क्या बन गया, ये दोस्तों हमारा क्या बन गया, फाइनली हमारा काइनेटिक एनर्जी का क्या बन गया, हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखते हैं, आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, W इज इक्वल टू, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने ये पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू एम जी, और ये एम जी एन एफ कर सकते हैं, यहाँ पे एच कर दीजिए ना, जबकि ग्रेविटेशनल एच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एन जी एच कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। अच्छा बताइए यहाँ पे, मतलब कि हमने मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, तो ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया, इसको हम एस और एच दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका हाइट हो गया, मतलब कि इसका मतलब कि डिस्टेंस भी तो यही है, तो हम यहाँ पे एच रख दी, तो कोई गलत नहीं किए, तो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि हमने बताया क्या, वर्क इज इक्वल टू, मतलब कि वर्क एनर्जी हो सकता है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, एम जी एच ना, पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना गया, एम जी एच ना। अब देखिए अब आपको कुछ एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या एग्जाम्पल देते हैं, क्या एग्जाम्पल देते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, 2 kg, क्या है 2 kg, क्या है कितना है 2 kg, और यहाँ पे हाइट कितना है, 10 मीटर, हाइट कितना है 10 मीटर, हाइट क्या है 10 मीटर ना, हाइट क्या है हमारा 10 मीटर। अब देखिए एनर्जी देखिए, अब देखिए इसको, बल्कि पहले इस जो ये हमारा जो ये लड़का है,
इस बॉय के हिसाब से हम इसका क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इस बॉय के हिसाब से क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना। हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बोले, mgh, क्या बोले mgh ना। तो हम निकालते हैं m हमारा क्या है 2 kg, m क्या है 2 kg, m क्या है 2 kg इनटू, और उसके बाद g कितना है हमारा, g कितना है 10 होता है, इनटू h कितना है हमारा 10, h कितना है, h तो इसमें है ही नहीं यार, h हम 10, h 0 है भाई, ये तो हाइट है। पर हमने ए मतलब कि बॉय ए के हिसाब से बोला है, इसका क्या कुछ एच है क्या नहीं है, कुछ एच है क्या नहीं है। तो मतलब कि इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। मतलब कि इस लड़के के हिसाब से हमारा बॉय ए के हिसाब से हमारे इसमें क्या एनर्जी, कुछ नहीं, एनर्जी क्या कुछ नहीं। हमने अभी बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि उसके पोजीशन के कारण उसमें चेंजेस आते हैं। अब देखिए, अब इसके हिसाब से अब क्या करते हैं, इसके हिसाब से हमारा पर्सन बी के हिसाब से, पर्सन बी के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे हमारा एच कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सिंपल हमारा एच कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए एच 10 हो गया, क्या हुआ एच 10 हो गया। अब बी के हिसाब से, किसके हिसाब से, बी के हिसाब से एच 10 हो गया, तब हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्या हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 200, क्या हो जाएगा 200 जूल, कितना हो जाएगा 200 जूल। इसके हिसाब से एनर्जी इसमें क्या है 200 जूल, इसके हिसाब से एनर्जी क्या है इसका 0 है। अब मान लीजिए इसी लड़के ने मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे कोई सरफेस रख दिया, यहाँ पे सरफेस रख दिया। अब मान लीजिए हमारा डिस्टेंस क्या है 10 मीटर, क्या है 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसके हिसाब से यहाँ पे आप देखिए, अब 200 जूल क्या होगा, अब 200 जूल क्या होगा इस लड़के को हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई 10 है, तो अब 200 जूल इसका हो जाएगा। अब देखिए 200 जूल इसका हो गया, तो अब इसके हिसाब से कितना होगा, अब इसके हिसाब से कितना होगा, हमारा हाइट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। हमारा जब हाइट 20 होगा तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम 20 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे भी 20 रखेंगे ना। तो 20 रख दिए, 2 2 जा 4, तो हमारे यहाँ पे कितना जाएगा 400 जूल, क्या आ जाएगा 400 जूल एनर्जी आ गया। मतलब कि देखिए इसके हिसाब से एनर्जी इसमें कुछ और है, इसके हिसाब से एनर्जी इसमें कुछ और है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि बस यही है, मतलब जिसकी पोजीशन के कारण उसमें एनर्जी उत्पन्न हो। देखिए इसके हिसाब से पोजीशन इसका कुछ और है, लेकिन इसके हिसाब से पोजीशन कुछ और है, इसलिए दोनों के लिए मतलब कि एनर्जी हमारा क्या हुआ, अलग अलग आया ना। आई होप कि आपने क्या हुआ, आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। क्या लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, मतलब कि बस हम यही जानते हैं क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी फिनिश्ड एंड नाइदर बी जनरेट। मतलब कि एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कभी खत्म नहीं कर सकते, कभी खत्म नहीं कर सकते, कभी खत्म नहीं कर सकते, एनर्जी को हम कभी खत्म नहीं कर सकते, मतलब कि कभी मतलब कि एकदम फिनिश नहीं कर सकते, और कभी जनरेट नहीं कर सकते, एनर्जी को कभी जनरेट नहीं कर सकते। सर आप ये क्या करें, हाँ भाई हम सही करें, एनर्जी को कभी जनरेट नहीं कर सकते। देखिए एनर्जी बस क्या होता है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है, एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है। जैसे सपोज करिए इलेक्ट्रिक एनर्जी वायर में आ रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वायर में आ रहा है, और जो लाइट हमारे स्टूडियो सब लगा है उसमें क्या है, उससे क्या करे लाइट निकल रही है। मतलब कि क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमको लाइट एनर्जी मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या जनरेट है, लाइट एनर्जी जनरेट हो रहा है। अब लाइट एनर्जी जनरेट है, उसके साथ कुछ हमारे हीट एनर्जी भी निकल रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी जल रहा है, उसके साथ हीट एनर्जी भी जनरेट हो रही है। सन का रोशनी आ रहा है, सन का क्या कर रहा है, लाइट आ रहा है, वहां से क्या लाइट एनर्जी आ रहा है। तो इस पे हम क्या करेंगे, सोलर पैनल लगा के ना, सोलर ऊर्जा जानते हैं ना आप लोग, सोलर पैनल लगा क्या करते हैं हम लोग, उस मतलब कि ये लाइट एनर्जी को, मतलब कि हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं, उसमें लाइट भी है हीट भी है, मतलब कि उन दोनों एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उन दोनों एनर्जी से हम क्या कहते हैं, अपना एक इलेक्ट्रिक एनर्जी बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से मतलब कि जो एनर्जी है कभी जनरेट नहीं कर सकते, कभी जनरेट नहीं कर सकते, और कभी फिनिश नहीं कर सकते। मतलब कि कभी जनरेट, हम खुद से अपना सोचे एनर्जी जनरेट करते नहीं होने वाला है। मतलब कि किसी भी एनर्जी को हम किसी भी एनर्जी में बस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी भी एनर्जी को किसी भी एनर्जी में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन एनर्जी हमको दिख नहीं रहा है। दिखेगा कैसे यार, मतलब कि हमारे अंदर जो एनर्जी है इस समय क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो एनर्जी है इस समय क्या हो रहा है, मतलब कि इस समय क्या हो रहा है, मतलब कि ये जो साउंड एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, साउंड एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि एनर्जी को हम लोग कभी क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम लोग क्या कभी जनरेट खुद से नहीं कर सकते, और क्या है कभी मतलब कि कभी खत्म नहीं कर सकते, एनर्जी को कभी खत्म नहीं कर सकते। तो फाइनली आपको लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा। मतलब कि इसका हमने आपको एग्जांपल भी बता दिया है, मतलब कि हो गया। तो इसी के साथ क्या होता है हमारा, मतलब कि आज का लेक्चर क्या होता है, एंड होता है। आज का लेक्चर क्या होता है, एंड होता है। आज का हमारा पूरा टॉपिक क्या होता है, एंड होता है ना। हाँ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने फोर्स एंड कंजर्वेशन, फोर्स एंड एनर्जी को, अरे बोले सॉरी, हमने क्या, देखिए इसी के साथ हमारा क्या होता है, हमारा चैप्टर एंड होता है, चैप्टर एंड होता है।
तो इसी के साथ हमने क्या किया, हमने वर्क एंड एनर्जी का पूरा चैप्टर क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ छूटा हो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं, क्या पता कुछ छूट गया होगा। ऐसे मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है, सब हमने आपको बता दिया है, वर्क एनर्जी आपको हमने सब बता दिया है। देखिए तब अब हम क्या कर सकते हैं, बस हमने अब हमारा चैप्टर देखिए आज का फिनिश हो गया है। तो देखिए अब आप लोग क्लास 10th में जाने वाले हैं, फिलहाल में आप लोग क्लास 10th में जाने वाले हैं। तो क्या करना है, अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब कि क्या होता है, बस एग्जाम के दिन पढ़ते हैं, उसके बाद तो पढ़ना नहीं है, किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। तो इसीलिए क्या करना है, अब क्लास 10th में इस साल तो जैसे भी बीत गया, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से हमको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर से हमको क्या करना है, मतलब कि जो भी स्कूल में पढ़ाया गया, आपने जो भी कोचिंग में पढ़ा, जो भी ऑनलाइन क्लास लिया, उसको क्या करना है, पहले से प्रिपेयर हर एक टॉपिक क्लियर करके चलना है। जो कि लास्ट में मान लीजिए आपका तबीयत खराब हो गया, एग्जाम के एक दिन पहले तबीयत खराब हो गया, आप पढ़े नहीं, तो पेपर में जाके क्या लिखोगे, हर समय क्या वक्त क्या सबका सेम होता है, क्या वक्त सबका सेम होता है, क्या टाइम सबका सेम होता है, क्या नहीं होता। मतलब कि इसीलिए, मतलब कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, आपको समय मिला ना मिला। तो इसलिए क्या करना है, क्लास 10th में आप पहले से समझ लीजिए क्या करें, क्लास 10th में पहले से खुद को प्रिपेयर करके रखना है, पहले से क्या करना है, खुद को प्रिपेयर करके रखना है। तो अब बने रहिए, तो खुद को प्रिपेयर करके रखना है। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय।